पालना करते हैं। शिव बाप तो साथ में है ही, लेकिन विशेष ब्रह्मा का पालना का पाठ है। आज के दिन भाग्य विधाता ब्रह्मा हर बच्चे को विशेष स्नेह के रिटर्न में वरदान का भंडारी बन बांटते हैं। ब्रह्मा बाबा हर बच्चे को विशेष स्नेह के रिटर्न में वरदान का भंडारी बन बांटते हैं। जो बच्चा जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित हो मिलन मनाते हैं, उस हरेक बच्चे को जो वरदान चाहिए वो सहज प्राप्त होता है। विधि सीख लें। शिव बाबा से शक्ति मिलती है, ब्रह्मा बाबा से पालना मिलती है, वरदान मिलते हैं। बाबा ने कहा जो बच्चा जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित हो मिलन मनाते हैं, उस हरेक बच्चे को जो वरदान चाहिए वो सहज प्राप्त होता है। विधि क्या है वरदान देने की? अव्यक्त स्थिति में स्थित हो मिलन मनाते हैं। श्रेष्ठ दिवस है। स्नेह का रिटर्न होता है, सहज वरदान की गिफ्ट। क्या हो रहा है? सहज वरदान की गिफ्ट। तो गिफ्ट में मेहनत नहीं करनी पड़ती है, सहज प्राप्त होती है। गिफ्ट मांगी नहीं जाती है, स्वतः ही प्राप्त होती है। स्नेह का स्वरूप साकार में इमर्ज करो, वो है समान बनना। अभी ये समान बनने का लक्ष्य तो सभी के पास है। अभी साकार में लक्ष्य दिखाई दे। किसी से प्यार है, उसकी तरह बनना है, उससे सीख कर उस जैसा बन जाना है। तो बाबा ने कहा स्नेह का स्वरूप, मतलब अगर स्नेह है तो उसका प्रूफ इमर्ज करो, और वो क्या है? बात समान बनना। अभी ये समान बनने का लक्ष्य तो सभी के पास है। अभी लक्ष्य को क्या करना है? साकार में लक्ष्य दिखाई दे। जिस भी बच्चे को देखे, इसको अंडरलाइन करते, जिस भी बच्चे को देखे, जो भी मिले, संबंध संपर्क में आए, उनको ये लक्ष्य दिखाई दे कि ये जैसे परमात्मा बाप ब्रह्मा बाप के गुण हैं, वो बच्चों के सूरत और मूरत से दिखाई दे। अंडरलाइन। होमवर्क क्या लक्षण रखना है? जैसे परमात्मा बाप शिव बाबा ब्रह्मा बाप के गुण हैं, वो बच्चों के सूरत और मूरत से दिखाई दे। अनुभव करें कि इनके नैन, इनके बोल, इनकी वृत्ति व वाइब्रेशन न्यारे हैं। न्यारे, डिटैच्ड है, अलौकिक है, अव्यक्त है, इस दुनिया से अलग। अनुभव, हर एक आत्मा जो संपर्क में आए वो अनुभव करे कि इनके नैन, इनके बोल, इनकी वृत्ति, इनके वाइब्रेशन, नैन, बोल, वृत्ति, वाइब्रेशन न्यारे। ऐसे ही जो बच्चा जहां भी रहता, जो भी कर्म क्षेत्र है, हर एक बच्चे से बाप समान गुण, कर्म और श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल अनुभव में आए। जैसे मधुबन में अनुभव होता है, वैसे बाबा कहते हैं अब बाबा के हर बच्चे से वो अनुभव होना चाहिए। जो बच्चा जहां भी रहता है, जो भी कर्म क्षेत्र,
मतलब कोई भी कर्म करते हो, कोई भी प्रोफेशन में हो, कोई भी परिवार में रहते हो, जो बच्चा जहाँ है, जो भी कर्म कर रहे हैं, हर एक बच्चे से बाप समान गुण, कर्म और श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल अनुभव में आए, इसको बाप दादा कहते हैं बाप समान बनना। क्या है बाप समान बनना? बाप समान गुण, कर्म और श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल अनुभव हो। बाबा ने कहा बाबा के गुण बच्चों के बहनों में, वृत्ति में, मुख से, मूरत से अनुभव होने चाहिए। इसको कहते हैं बाप समान बनना। उनका हल है। तो बाप दादा अभी सभी बच्चों से ये प्रत्यक्षता चाहते हैं। क्या प्रत्यक्षता? जैसे वाणी द्वारा प्रत्यक्षता करते हो तो वाणी का प्रभाव पड़ता है, उससे भी ज्यादा प्रभाव गुण और कर्म का पड़ता है। जैसे वाणी द्वारा प्रत्यक्षता करते हो तो वाणी का प्रभाव पड़ता है, उससे भी ज्यादा प्रभाव गुण और कर्म का पड़ता है। क्योंकि गुण और कर्म से क्या बनता है? वृत्ति, वाइब्रेशन, नैन, चेहरा, मूरत, सूरत, ये गुण और कर्म से बनती है, ये वाणी से नहीं बनेगी। वाणी का प्रभाव पड़ता है, उससे भी ज्यादा प्रभाव गुण और कर्म का पड़ता है। हर एक बच्चे के नैनों से ये अनुभव हो कि इन्हों के नैनों में कोई विशेषता है। हर एक बच्चे के नैनों से ये अनुभव हो कि इन्हों के नैनों में कोई विशेषता है, साधारण नहीं अनुभव करे, हमें दिखाई देता है। ऐसे ही रूहानियत, पवित्रता, सादगी, अलौकिकता ये नैनों में दिखाई दे, साधारण नहीं अनुभव करे, अलौकिक है। उन्हों के मन में क्वेश्चन उठे कि ये कैसे बने, कहाँ से बने, स्वयं ही सोचे और पूछे कि बनाने वाला कौन, कौन। ऐसे अपने बाप समान बनने की स्थिति द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। डबल एंड अपने बाप समान बनने की स्थिति द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। आजकल मेजॉरिटी आत्माएं सोचती हैं कि क्या इस साकार सृष्टि में, इस वातावरण में रहते हुए ऐसे भी कोई आत्माएं बन सकती हैं? तो आप उन को ये प्रत्यक्ष में दिखाओ कि बन सकता है और हम बने हैं। दुनिया में आत्माएं सोचती हैं ऐसे भी कोई हो सकता है कि इस वातावरण में रहते हुए शांत रहे, हमेशा खुश रहे, हमेशा सबको देने वाले रहे, देह अभिमान से न्यारे रहे, ऐसा भी कोई हो सकता है। बाबा ने कहा आप उनको ये प्रत्यक्ष में दिखाओ कि बन सकता है और हम बने हैं। आजकल प्रत्यक्ष प्रमाण को ज्यादा मानते हैं, लगता जाएगा। बाप दादा एक बात का फिर से अटेंशन दिला रहे हैं कि वर्तमान वायुमंडल के अनुसार मन में, दिल से अभी वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। वर्तमान वायुमंडल के अनुसार मन में, दिल से अभी वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। वैराग्य वृत्ति अर्थात डिटैच्ड। दुनिया की कोई भी बात, व्यक्ति, वस्तु, वैभव का प्रभाव हम पर न पड़े। वैराग्य वृत्ति डिटैच्ड। इस दुनिया से, किसी आत्मा से, कोई वस्तु, वैभव से मुझे कुछ चाहिए नहीं, ये वैराग्य वृत्ति है। बाप इसलिए बाप दादा आज बाप समान
बनने के दिवस पर विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं, अंडरलाइन, कि साधनों के प्रयोग का अनुभव बहुत किया, जो किया वो बहुत अच्छा किया। अब साधना को बढ़ाना अर्थात बेहद ही वैराग्य वृत्ति को लाना। ब्रह्मा बाप को देखा, लास्ट घड़ी तक बच्चों को साधन बहुत दिए, लेकिन स्वयं साधनों के प्रयोग से दूर रहे। ब्रह्मा बाबा साधनों के प्रयोग से दूर रहे। बाबा ने भवन बनवाए, कमरे बनवाए, लेकिन बाबा कहाँ रहे? बाबा अपनी वो छोटी सी कुटिया में, छोटे से कमरे में रहे। बाबा ने कहा लास्ट घड़ी तक बच्चों को साधन बहुत दिए, लेकिन स्वयं साधनों के प्रयोग से दूर रहे। होते हुए दूर रहना, उसे कहेंगे वैराग्य। होते हुए दूर रहना मतलब साधन है, लेकिन होते हुए भी दूर रहना, उसे कहेंगे वैराग्य। लेकिन कुछ है ही नहीं और कहें हम तो वैराग्य है, हम तो है ही वैरागी, तो वो कैसे होगा? हम साधन है ही नहीं और हम कहें हम तो है ही वैरागी, भागने का वो नहीं। होते हुए दूर रहना, उसको कहेंगे वैराग्य। सब कुछ इस समय पर बेहद ही वैराग्य वृत्ति लाने में, विश्व की आत्माओं के कल्याण के प्रति भी इस समय इस विधि की आवश्यकता है, क्योंकि चारों ओर इच्छाएं बढ़ रही हैं। इच्छाओं के वश आत्माएं परेशान हैं, चाहे पदम पति भी है, लेकिन इच्छाओं से वो भी परेशान है। वायुमंडल में आत्माओं की परेशानी का विशेष कारण ये हद की इच्छाएं हैं। अब आप अपनी बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा उन आत्माओं में भी वैराग्य वृत्ति फैलाओ। आप नोट कर इसकी गहराई में जाए। हमें लगता है हमें तो बहुत वैराग्य, लेकिन नहीं, वैराग्य वृत्ति अर्थात इच्छाएं नहीं, इच्छाएं नहीं। तो इसको तो बाबा हमें क्या सिखाते? इस सृष्टि के वायुमंडल में जो परेशानी है वो किस वजह से है? इच्छा। इच्छाएं मतलब चाहिए चाहिए चाहिए। सत्युग कैसा है? देने वाला। इच्छा मात्र अविद्या। तो हम कौन से युग में रह रहे हैं जहाँ इच्छाएं अति में है? लोग कहते हैं नेवर एंडिंग डिजायर, मतलब एक इच्छा पूरी होती है, चार और रेडी खड़ी है। नेवर एंडिंग डिजायर, इच्छाएं खत्म नहीं होती, ये कलयुग है। और सत्युग क्या है? इच्छा मात्र अविद्या, अर्थात इच्छा क्या है वो पता नहीं होता, क्योंकि आत्मा संपूर्ण है। तो आत्मा सिर्फ देने वाली आत्मा है, इसलिए उनको देवी देवता। तो संपूर्ण पवित्र आत्मा को कुछ चाहिए नहीं होता, उनकी कोई इच्छा नहीं होती। वायुमंडल में आत्माओं की परेशानी का विशेष कारण ये हद की इच्छाएं हैं। अंडर जितना साधनों वश होंगे ना, उतना हमारे से बॉडी कॉन्शियस की वाइब्रेशन आएगी, क्योंकि साधन अर्थात बाह्य जगत, बाह्य जगत। तो बाह्य जगत की वाइब्रेशन हमसे आएगी, और जितना हम साधना में होंगे उतना हमारे से आत्मिक आंतरिक जगत की वाइब्रेशन है। हर एक से अनुभव हो कि ये साधनों वश नहीं, साधना में रहने वाले हैं। होते हुए वैराग्य वृत्ति हो। आवश्यक साधन यूज करो, लेकिन जितना हो सकता है उतना दिल के वैराग्य वृत्ति से साधनों के वशीभूत होकर
आवश्यक साधन यूज करो, लेकिन जितना हो सकता है उतना दिल के वैराग्य वृत्ति से साधनों के वशीभूत होकर है। अभी साधना का वायुमंडल चारों ओर बना। साधना का वायुमंडल चारों ओर बना। समय समीप के प्रमाण अभी सच्ची तपस्या व साधना है ही बेहद का वैराग्य। क्या साधना है? बेहद का वैराग्य। इस देह और देह की दुनिया से डिटैच्ड, न्यारे, बेहद का वैराग्य आवश्यकता है। बाप समान बनना है तो पहले बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण करो। यही ब्रह्मा बाप की अंत तक विशेषता देगी। न वैभव में लगाव रहा, न बच्चों में, सबसे वैराग्य वृत्ति पक्का करना। बस ब्रह्मा बाप समान बनना ही है, ऐसा दृढ़ निश्चय अवश्य आगे बढ़ाएगा। इच्छाएं खत्म क्यों नहीं होती? क्योंकि आत्मा की शक्ति क्या हो गई है? बहुत कम। तो आत्मा जो अनुभव करना चाहती है वो बाहर की दुनिया से करने की कोशिश कर रही है। तो जितनी आत्मा की शक्ति कम होती जाएगी, इच्छाएं और बढ़ती जाएगी। जितनी आत्मा की शक्ति बढ़ती जाएगी, इच्छाएं घटती जाएंगी, संतुष्टता बढ़ती जाएगी। तो लाभकारी है। जो श्रेष्ठ और कल्याण का संकल्प है वो सिद्ध जरूर होता है। जो श्रेष्ठ और कल्याण का संकल्प है वो सिद्ध जरूर होता है। मन सदा एकाग्र अर्थात एक ठिकाने पर स्थित रहता है, भटकता नहीं है। जहां चाहे जब चाहे मन को वहां स्थित कर सकते हैं। इससे सिद्धि स्वरूप स्वतः बन जाते हैं। बहुत अटेंशन से इस वरदान को अपना पर्सनल वरदान बना लें। श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति द्वारा सिद्धियां प्राप्त करने वाली सिद्धि स्वरूप भव। कौन सी शक्ति? श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से सिद्धि प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि संकल्प से सिद्धि होती है। याद कर, जो श्रेष्ठ और कल्याण का संकल्प है वो सिद्ध जरूर होता है। मन सदा एकाग्र अर्थात एक ठिकाने पर स्थित रहता है, भटकता नहीं। जहां चाहे जब चाहे मन को वहां स्थित कर सकते हो। इससे सिद्धि स्वरूप स्वतः बन जाते हैं।